नमस्कार बच्चों। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था दो बैलों की कथा के बारे में। यह दो बैलों की कथा, ये दो बैल हैं हीरा और मोती, ये उनका मालिक है झूरी। हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है लेखक श्री प्रेमचंद जी। ये उनकी तस्वीर है जिन्होंने ये पाठ लिखा है। हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। लेखक का नाम है प्रेमचंद। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आपको मैंने क्लास लेते हुए बताया था कि असहयोग आंदोलन हमारी आज़ादी से पहले का है, जब लोगों ने अंग्रेजी सरकार को सहयोग देना बंद कर दिया था और उसी के चलते उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। इसका मतलब उन्होंने लेखन कार्य को ही अपने मूल काम के लिए स्वीकार कर लिया और वही करने लगे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रमुख कार्य जो उन्होंने रचनाएं की उसके बारे में है: उपन्यास, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। गबन और गोदान इनकी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास हैं, रचनाएं हैं, जिनके कारण इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। पत्रिकाओं में जिन्होंने संपादन कार्य किया इन्होंने, वह है हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। संपादन का कार्य करने का मतलब है संपादक होना उन पत्रिकाओं का और यह निश्चित करना कि कौन सी रचनाएं उसमें शामिल की जाएंगी। अब आगे हम इस पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। निरापद, सुरक्षित, पछाई, पालतू पशुओं की एक नस्ल, गोई, जोड़ी, कुलेले, क्रिया, विषाद, उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा, पगैया, पशु बांधने की रस्सी, गराव, फंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है, टिक्कार, मुंह से निकलने वाला, यहाँ डंडा भी आएगा बेटा, मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द जो हम पशुओं को हाँकने के लिए निकालते हैं। मसहलद, इसका मतलब हितकर। रगेदना मतलब खदेड़ना। साबिका मतलब वास्ता या सरोकार। कांजी होश, मवेशी खाना। रेवड़, पशुओं का झुंड। थान, पशुओं की बांधे जाने की जगह। उत्साह, उत्सव या आनंद। अब ये थे इसके शब्दार्थ। अब हम इसका सार पढ़ेंगे। दो तरह के सार है बेटा, ये तो बिल्कुल संक्षिप्त है और एक जो मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया था, मैं इसके बाद वो भी पढ़ाऊंगी आपको। पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट में एक सार है मेरे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रेमचंद, दो बैलों की कथा, सारांश। यह कहानी दो बैलों के बारे में है जो अपने मालिक से बेहद प्यार करते थे और जिनमें आपस में भी गहरी मित्रता थी। दोनों बैल स्वाभिमानी, बहादुर और परोपकारी हैं। उनका मालिक उन्हें बड़े स्नेह से रखता है, लेकिन एक बार दोनों बैलों को मालिक के ससुराल भेज दिया जाता है। नए ठिकाने पर उचित सम्मान न मिलने के कारण दोनों बैल वहां से भागकर अपने असली मालिक के पास आते हैं। उन्हें दोबारा नए ठिकाने पर भेज दिया जाता है। जब वे दोबारा भागने की कोशिश करते हैं तो कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। आखिर में उन्हें किसी कसाई के हाथ नीलाम कर दिया जाता है, लेकिन दोनों बैल उस कसाई के चंगुल से छूटने में भी कामयाब हो जाते हैं और अंत में अपने असली मालिक के पास पहुंच जाते हैं। यह कहानी बड़ी बड़ी ही रोचक है और सरल भाषा में लिखी गई है। ये बिल्कुल संक्षिप्त सार है इसका। अब इसके बाद बेटा ये उसकी पूरी समरी है, ये बिल्कुल शॉर्ट समरी है, डिटेल समरी जैसे मैंने आपको क्लास में बताई थी उसी को मैं आपको बता देती हूँ। एक बार स्टोरी अपने आप बता देती हूँ कि ये कहानी जो है वो दो बैलों की है जिसका नाम है हीरा और मोती, और उनका एक मालिक है जिसका नाम है झूरी। वो दोनों मालिक अपने दोनों
बैलों से बहुत प्रेम करता है और उसी प्रकार बैल भी जो है अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। और उसके साथ ही वो अपने मालिक का काम जो है वो बहुत खुशी खुशी करते हैं। और मालिक भी बहुत प्रेम से उनको का चारा वगैरह खिलाता है, बहुत प्यार करता है उनको। मालकिन थोड़ा इतना प्यार नहीं करती, लेकिन मालिक बहुत प्यार करता है। एक बार मालिक का जो साला यानी उनकी पत्नी का जो भाई था, वो अपने काम करने के लिए, खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को लेकर जाता है। वहां उनसे खूब काम करवाता है, लेकिन वो खाने के लिए रूखा सूखा देता है, ढंग से खाने के लिए भी नहीं देता। तो वो दोनों वहां से रस्सी तुड़ाकर भाग आते हैं और वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं। मालिक उसको देख के बहुत खुश होता है, लेकिन जो मालकिन होती है वो कहती है कि ये कामचोर है, काम नहीं करना चाहते, इसलिए वहां से भाग गए। अगले दिन उसका साला यानी कि गया, जिसका नाम है गया, आता है और बैलों को दोबारा ले जाता है। तो हीरा और मोती रास्ते में जाते हैं, तो मोती उनको बहुत परेशान करता है, लेकिन हीरा जो है वो समझदार दिखाया है इसमें, और वो संभाल देता है हर बार बात को। और फिर उसके बाद जाने के बाद फिर उनसे वही बहुत काम कराते हैं। ऐसे ही वो जो हीरा होता है उसकी पिटाई भी होती है एक बार, मोती की भी पिटाई होती है, खूब पिटाई भी होती है उनकी, लेकिन उनसे काम भी खूब कराया जाता है। और उसके बाद ये कहते उसको जब लेके जाते हैं वहां पर, तो उनसे खाने के लिए वही रूखा सूखा डाल दिया, उन्होंने खाया नहीं खाया कोई देखता ही नहीं। लेकिन वहां पर एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी माँ मर चुकी थी, और सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। जब वो बैलों को देखती थी तो उन्हें लगता था, अपनापन महसूस होता था, आत्मीयता महसूस होती थी, प्रेम उमड़ पड़ता था उन बैलों के प्रति, कि भाई ये भी जैसे मैं परेशान हूँ, ऐसे ही इनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, ये भी बेचारे परेशान हैं। और वो चुपचाप चोरी से आती थी रात को और उनको एक एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। वो रोटी को खाने से उनका पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उन्हें अपने आप इतना अपनापन महसूस होता था कि उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पर भी हमारा ध्यान रखने के लिए हमसे प्रेम करने वाला कोई है। और उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो रस्सी तुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो लड़की देख लेती है। अब की बार उन्हें बहुत मोटी मोटी रस्सियों में बांधा होता है, इसलिए वो जल्दी से तुड़ा नहीं पाते। तो लड़की आती है, उनकी रस्सी खोलती है, और रस्सी खोलकर उनको भगाने की कोशिश करती है कि तुम चले जाओ। लेकिन वो डरते हैं, वो जाते नहीं, क्योंकि अगर उन्हें पता था कि अगर हम चले जाएंगे और यहाँ पे खड़ी दिखाई देगी तो उसकी फिर पिटाई होगी उस बच्ची की। लेकिन वो एकदम शोर मचा देती है कि बैल भाग गए, बैल भाग गए। तो वो डर के एकदम वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद वो भागते भागते एक अनजान जगह पे पहुंच जाते हैं। वो ऐसे भागते हैं, वापस अपने मालिक के पास नहीं पहुंच पाते और रास्ता भूल जाते हैं। फिर उन्हें थोड़ी बहुत देर तो वो खेलते कूदते हैं, इधर उधर उछलते कूदते रहते हैं। उसके बाद उन्हें भूख लगती है, तो एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। फिर मटर के खेत से मटर खा के जब बाहर निकलते हैं, तो एक सांड मिल जाता है। और वो सांड उन्हें परेशान करता है, तो वो दोनों मिलकर उसको भगा देते हैं वहां से मार मार के। उसके बाद जो मोती होता है वो दोबारा खेत में वो हीरा के मना करने के बाद भी चरने के लिए पहुंच जाता है। हीरा उसको मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता, और उस इतने में खेत के मालिक आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसको पकड़कर, दोनों को पकड़कर ले जाते हैं। हीरा बाहर था, वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़कर भागता नहीं। और उसके साथ ही उसको जो मालिक है वो ले जाकर कांजी हाउस में, जहाँ जानवरों को, आवारा जानवरों को पकड़ कर रखते थे और बाद में उनकी नीलामी होती थी, वहां पर उनको रख लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहां पर हीरा जो होता है वो देखता है कि यहाँ पे तो भाई खाने पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा, इतना अत्याचार हो रहा है पशुओं पे, खाना दिया दिया नहीं, सबकी हालत बहुत खराब थी वहां पे कांजी हाउस में। और तो वो थोड़ा सा दीवार में मारने की कोशिश करता है, थोड़ा सा झड़ता है, लेकिन तब तक ही उसका जो मालिक होता है, जो वहां पे काम करने वाला नौकर और मालिक होते हैं, वो देख लेते हैं। और पहले तो हीरा की पिटाई करते हैं, फिर उसको बहुत मोटी रस्सी से बांध देते हैं कि वो कुछ कर ना पाए। लेकिन मोती ये होते हुए देखता है, तो उसे लगता है ये इसने कोशिश की, चलो थोड़ी कोशिश मैं भी करता हूँ, मैं इसका मित्र हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं क्योंकि खुला हुआ हूँ। तो वो क्या करता है, वो भी थोड़ा सा तोड़ता है उसको, तो थोड़ी सी पपड़ी उसकी झड़ती है दीवार की, तो उसे साहस बनता है कि हाँ कर सकते हैं। वो दोबारा थोड़ा सा और जोर लगा के सींग मारता है दीवार में, तो एक आध ईंट गिर जाती है उसमें से निकल के। फिर वो और ऐसे मार मार के ही बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है दीवार में, बहुत बड़ा छेद बना देता है, होल बना देता है। और उसमें से फिर वो सारे जानवर भाग जाते हैं गड्ढा होते हुए देख के बाहर की तरफ। लेकिन दो तीन गधे होते हैं, वो भागते नहीं है। तो वो मोती उनको सींग मार मार के भगा देता है, लेकिन उसका दोस्त हीरा, जो मोटी मोटी रस्सियों से बंधा हुआ होता है, उसको छोड़कर वो भागता नहीं। चाहता तो भाग सकता था, जैसे उस समय हीरा नहीं भागा, ऐसे ही उस समय वहां पर कांजी हाउस में से मोती नहीं भागा और अपने दोस्त के पास ही बैठ गया। सुबह जब मालिक ने आकर देखा, तो उसने क्या किया, पहले तो पिटाई की मोती की बहुत। उसके बाद उसको मोटी रस्सी से बांध दिया, और कुछ दिनों, एक दो दिन के बाद उनको सिर्फ पानी दिया था पीने के लिए दिन में, कि ताकि ये मरे नहीं। बाकी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था उनको। और फिर कुछ दिन बाद एक कसाई, दड़ियल कसाई, दड़ियल आदमी आता है, वो कसाई होता है।
और वो उनको खरीद कर ले जाता है। जब वो उनको ले जा रहा होता है तो उन्हें लगता है कि ये तो हमारा जाना पहचाना रास्ता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम तो अपने ही गांव में, अपने मालिक के ही गांव के रास्ते पर हैं। और वो उससे रस्सी छुड़ाकर भाग जाते हैं और भाग के सीधा अपने मालिक के घर के दरवाजे पर रुकते हैं। मालिक उन्हें देखकर बहुत खुश होता है, मालकिन भी बहुत खुश होती है, सब उनको गले लगा लेते हैं, चूमते हैं उनके माथे को। और उसके बाद वो दड़ियल आदमी पहुंच जाता है तब तक वहां पे, और वो कहता है ये बैल तो मेरे हैं। झूरी कहता है ये मेरे हैं। और फिर जब उनमें आपस में बहस होती है कि मेरे बैल है, मेरे बैल है, तो मोती क्या करता है, उस दड़ियल आदमी को सींग दिखा दिखा के भगा देता है गांव से बिल्कुल बाहर तक। और जो आसपास के बच्चे होते हैं वो मोती की ये वो देखकर, हरकत देखकर बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर सब उन्हें अपने घर से कोई उनके लिए आटा लेके आता है, कोई रोटी लेके आता है, ऐसा खूब उनकी खातिरदारी की जाती है। और मालकिन और मालिक भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत अच्छे से खिलाते पिलाते हैं। इस प्रकार ये पूरी कहानी का सार था जो मैंने सुबह क्लास में बताया था बेटा। इसको सुन के आपको समझ आ गया होगा कि कहानी की मूल कहानी क्या है। इसके द्वारा वो एक तरह से लेखक ये बताना चाह रहा है कि आज़ादी के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हीरा और मोती प्रतीक है समाज के, जिस प्रकार हीरा और मोती ने संघर्ष किया अपने आप को आज़ाद करने के लिए, उसी प्रकार हमें भी आज़ादी अपने आप को आज़ाद करने के लिए, अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये समाज के लिए संदेश है। और ये उस समय कहानी लिखी गई थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो उस समय के समाज को उत्साहित करने के लिए एक तरह से ये कहानी लिखी गई थी। तो बेटा अगली वाली जो वीडियो होगी आपका पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे और उनको समझेंगे अच्छे से। उम्मीद करती हूँ ये सार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपनी कॉपी में आपको ये जो शब्दार्थ है वो लिखने हैं, और उससे पहले नई कॉपी बनानी है, शब्दार्थ लिखने हैं, और उससे पहले आपको प्रश्न पत्र का प्रारूप और सिलेबस, जो इसकी वीडियो मैं शाम तक या कल तक डाल दूंगी, तो वहां से देख के लिखना है। 3 पेज आप उसके लिए छोड़ के ये वाला काम कीजिए, प्रश्न ये शब्दार्थ उतारने वाला। सार नहीं लिखना, खाली शब्दार्थ ही लिखने हैं। सार बिल्कुल छोटा सा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये वाला सार जो इसमें दिखाई दे रहा है, सुबह वाला तो मैंने बहुत बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, ये बिल्कुल छोटा सार है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये काम आप करेंगे अपनी कॉपी में, और इसी तरह से ये काम पूरा करते हुए अपनी कॉपी का, अपने कोर्स का काम कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद बच्चों।